जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के जो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप लोग को आज हम पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में बताएंगे। पृथ्वी की बनावट क्या है, उसके आंतरिक में क्या क्या पाया जाता है, कौन सा तत्व पाया जाता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे इस लेक्चर में। तो आप लोग बने रहिए और आगे देखिए जी। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इसके बारे में जब अध्ययन करेंगे तो एक विद्वान थे जिनका नाम है सोएज महोदय। जिन्होंने पृथ्वी को तीन प्रमुख भागों में बांटा है। तीन प्रमुख भागों में बांटा है जिसका नाम मैं एक एक लिख देता हूँ। पहला है भूपर्पट्टी, दूसरा है मेंटल, तीसरा है क्रोड या कोर। ये तीन प्रमुख भागों में सोएज महोदय ने 1860 ईस्वी के दशक में इन्होंने बताया था कि पृथ्वी को तीन आंतरिक भागों में बांटा गया है। इसके अंदर क्या क्या तत्व पाए जाते हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। भूपर्पट्टी को करस्ट भी कहते हैं, तो इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो आगे देखिए, एक इसे ग्राफीय चित्र द्वारा भी दर्शाया जा सकता है। इसके घनत्व, औसत और क्या क्या ग्राफीय चित्र द्वारा आप लोग देख लीजिए। जो वैज्ञानिकों ने बताया है, जो ऊपर की सतह है पृथ्वी पर जिस पे मनुष्य रहते हैं उसे क्या कहते हैं, भूपर्पट्टी या क्रस्ट कहते हैं। जो एक ठोस अवस्था में है। जो इसका औसत गहराई होता है 0 से 100 किलोमीटर, और जो इसके मेंटल होता है, ये तरल अवस्था में है, गर्म भी अवस्था में है, इसकी औसत गहराई होती है 100 से 2900 किलोमीटर। जो पृथ्वी की लास्ट यानी अंतिम भाग होती है, कोरोड या कोट कहते हैं, जो बहुत अत्यधिक गर्म होती है, उसकी जो औसत गहराई है सो 5100 है। जो वैज्ञानिकों ने खोज की है, बताया उन्होंने। जो और पृथ्वी में जो जो तत्व पाए जाते हैं उसके नाम से बनाया गया है। जैसे मान लीजिए जो ऊपरी परत है भूपर्पट्टी या क्रस्ट, इसे क्या कहते हैं, सियाल। सिलिका और एल्यूमिनियम की तत्व पाई जाती है, तो ऊपरी सतह को क्या कहते हैं, सियाल। जो उसके बाद मेंटल होती है उसको क्या कहते हैं, इस परत को आप लोग जान गए हैं, किसके नाम से जानते हैं, सियाल। दूसरा जो परत है मेंटल, इसे कहते हैं, किसके नाम से जानते हैं, सीमा। इसमें दो तत्व पाए जाते हैं, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, इसलिए इसे सीमा कहते हैं। जो पृथ्वी की आंतरिक होती है उसे क्या कहते हैं, निफे। सियाल, सीमा, निफे, विद्वानों ने इसका नाम दिया है। आसान तरीका से आप लोग याद भी कर सकते हैं। इसके गहराई भी जान गए हैं, जो जो तत्व पाया जाता है इसके बारे में भी यहाँ चर्चा किया गया है। तो आप लोग को थोड़ा विस्तार में बता दें इसके बारे में, एक एक के बारे में, तो आप लोग समझ लीजिए थोड़ा। उसके बारे में बताते हैं। जैसे भूपर्पट्टी है तो इसके बारे में थोड़ा बहुत विस्तार में बताते हैं, तो आप लोग देखिए। तो भूपर्पट्टी के बारे में बता रहे हैं। जो पृथ्वी की ऊपरी सतह होती है उसे क्या कहते हैं, भूपर्पट्टी। जो पृथ्वी की ऊपरी सतह को भूपर्पट्टी या क्रस्ट कहते हैं। इसके औसत गहराई कितना है,
तो 0 से 100 किलोमीटर, 0 से 100 किमी इसकी औसत है गहराई। इसका घनत्व कितना है तो आप लोग को बता दें 2.7 से 2.90 इसका औसत घनत्व है। ठीक है, तो आप लोग इस परत के बारे में जान गए हैं, औसत घनत्व, और इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है उसके बारे में बता दें। इस सियाल नाम किस लिए दिया गया? सियाल, सियाल। तो SI क्या होता है? सिलिकॉन, सिलिका। दूसरा क्या है? एल्युमिनियम, एल्युमिनियम। इसमें 2 तत्व सर्वाधिक पाया जाता है इस परत को, इसलिए सियाल के नाम से जाना जाता है। इसकी घनत्व भी आप लोग को बता दिए हैं, इसलिए इसमें ठीक है। आगे आगे देखिए, इस परत में आपको विस्तृत जानकारी मिल गई है, देख लीजिए और नोट भी करते रहिए, साथ साथ में नोट भी कर लीजिए, जान गए ना इसके बारे में। चलो दूसरे परत के बारे में आज हम बताने जा रहे हैं, बस जान गए हैं। और इस परत को लिथोस्फीयर भी कहते हैं, इंग्लिश में लिथोस्फीयर भी कहते हैं। तो जो दूसरा परत है उसके बारे में चर्चा करते हैं, जिसका नाम है मेंटल। मेंटल किसे कहते हैं? जो पृथ्वी की मध्य भाग होती है उसे मेंटल कहते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं। मेंटल पृथ्वी की मध्य भाग को मेंटल कहते हैं। आप लोग को पता है पहले से कि मेंटल जो तरल अवस्था में है, तरल अवस्था में इसलिए है कि इसमें गर्म है, नीचे से जो कोर है अत्यधिक गर्म है, तो यहाँ पर जो इसकी ऊर्जा होती है इसलिए भी तरल अवस्था में है। इसकी गहराई कितनी है तो 2900 किलोमीटर, कितना 100 से 2900 किलोमीटर इसकी औसत गहराई है। और जो इसका घनत्व पाया जाता है 2.90 से 4.75 इसका औसत घनत्व पाया जाता है, जिसे मेंटल कहते हैं। मेंटल और इसे बायोस्फीयर भी कहते हैं। थोड़ा, इसमें 2 तत्व अधिकतम पाए जाते हैं, इसमें 2 तत्व अधिकतम पाए जाते हैं। इस परत को सीमा के नाम से जानते हैं। इसका मतलब होता है सिलिका और मैग्नीशियम, सिलिका इसमें 2 तत्व पाया जाता है, सिलिका और मैग्नीशियम में, इसलिए इस परत को सीमा के नाम से भी जाना जाता है। सीमा के नाम से जाना जाता है। इसकी औसत घनत्व कितनी है तो 2.90 से 4 कितना है 75 इसकी घनत्व है। और औसत गहराई 100 से 2900 किलोमीटर इसकी औसत गहराई है। इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं तो सिलिका और मैग्नीशियम तत्व पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम सीमा है। तो आप लोग जान गए हैं। तो पृथ्वी की जो अंतिम भाग है जिसे क्रोड या कोर कहते हैं उसके बारे में हम बताते हैं आप लोग को। तो इसके अंतिम भाग का अध्ययन करते हैं। तीसरा, क्रोड या कोर कहते हैं पृथ्वी की अंतिम भाग होती है, एकदम अंदर वाला भाग जो अत्यधिक गर्म है,
गर्म अवस्था में है और तरल अवस्था में भी है। तरल अवस्था में है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो इसका नाम किस निफे, इसमें दो तत्व की अधिक है, सर्वाधिक पाया जाता है, इसलिए इसे निफे के नाम से जाना जाता है। इसे निकिल और लोहे की तत्व सर्वाधिक पाया जाता है, इसलिए इसे निफे के नाम से जानते हैं। NEFE, निफे के नाम से जाना जाता है। इसकी औसत घनत्व कितना है? तो इसकी औसत घनत्व है 11 से 13, इसकी औसत घनत्व है। और इसकी औसत गहराई कितना है? तो इसकी औसत गहराई है 2900 से 5100 किलोमीटर इसकी औसत घनत्व है, जो वैज्ञानिकों ने बताया, भूगोलवेत्ता ने बताया है। 29 से 5100 किलोमीटर इसकी औसत गहराई पाई जाती है। इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? निकिल और लोहे पाए जाते हैं, इसलिए इसे किस नाम से जाना जाता है? निफे के भी नाम से जाना जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है भूगोल में, BA के लिए और 11 कक्षा 11 के लिए विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप एग्जाम में साधारण भाषा में इसे लिख सकते हैं, आपको पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे। इस तरीका से आपको बताया हूँ, उस तरीका से आप लोग लिख दीजिए। संक्षिप्त में है, आप लोग लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया से बढ़िया अंक आप लोग प्राप्त करेंगे। आप लोग को आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा मैं जो बताया हूँ। पृथ्वी की आंतरिक संरचना टॉपिक है भूगोल का। आप लोग एक बार बढ़िया से देख लीजिए वीडियो को और आप लोग को बढ़िया से समझ में आ जाएगा। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में।